अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी की फील्ड में जो एक टर्म यूज़ की जाती है बेल्टिंग। उस हवाले से हम बात करेंगे कि बेल्टिंग क्या होती है, बेल्टिंग के थ्रू ही प्लॉट नंबर क्यों अलॉट किया जाता है और बेल्टिंग में शामिल होने का प्रोसीजर क्या है और बेल्टिंग कब होती है। नाजरीन, किसी भी आप बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आप अपनी बुकिंग करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं, आप अपनी डाउन पेमेंट पे करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक फ़ाइल बना दी जाती है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इशू किया जाता है। लेकिन उस फाइल में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता आपका प्लॉट नंबर या प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन। जस्ट आपको बताया जाता है कि इस एरिया में आपकी बुकिंग की जा रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी सोसाइटी में किसी का उसमें ब्लॉक होते हैं, मोस्टली सोसाइटीज़ में ब्लॉक होते हैं, आपको बता दिया जाता है कि ओवरसीज़ ब्लॉक में आपकी बुकिंग की जा रही है, जर्नल ब्लॉक में आपकी बुकिंग की जा रही है या एग्जेक्टिव ब्लॉक में बुकिंग की जा रही है। डिफरेंट सोसाइटीज़ में ब्लॉक्स के नाम डिफरेंट होते हैं, या आपको एक एरिया बता दिया जाता है कि इस एरिया में आपकी बुकिंग की जा रही है। उस फाइल के ऊपर कहीं पे भी प्लॉट नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन नहीं होती। इसके लिए आपको बताया जाता है कि आपको प्लॉट नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन जो मिलेगी वो आपको थ्रू बेल्टिंग मिलेगी। तो बेल्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कुरानंदाजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेल्टिंग के थ्रू ही प्लॉट नंबर क्यों अलॉट किया जाता है, वैसे क्यों नहीं किया जाता है, या लोकेशन जो है थ्रू बेल्टिंग ही क्यों बताई जाती है, वैसे क्यों नहीं बताई जाती। तो इस पे जी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें, आप भी अगर किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाते हैं, इसी तरह बहुत सारे और लोग भी किसी प्रोजेक्ट में अपने प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं, तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि उसको अच्छी कैटेगरी का प्लॉट मिले, मतलब कि उसको मेन रोड के ऊपर प्लॉट मिले या कॉर्नर मिले या पार्क फेसिंग मिले। तो सोसाइटी के पास इतने प्लॉट अवेलेबल नहीं होते कि वो सबको जो है मेन रोड के ऊपर प्लॉट दे दें या उन सबको कॉर्नर दे दें या पार्क फेसिंग दे दें। तो सोसाइटी इसलिए ये जो बेल्टिंग का प्रोसीजर है ये इसलिए अडॉप्ट करती है कि बेल्टिंग के थ्रू लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट किए जाएं कि जहां पे भी जिसका प्लॉट आ जाए वो उसको एक्सेप्ट करें। एक तो ये रीजन है। इसमें जी जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के बेल्टिंग में शामिल होने का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट प्रोसीजर होता है बेल्टिंग में शामिल होने का। किसी सोसाइटी ने अपना जो क्राइटेरिया रखा होता है कि टोटल अमाउंट का आप 50% पे करें तो आप बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। किसी सोसाइटी का 70% हो सकता है, 90% हो सकता है। तो हर सोसाइटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है बेल्टिंग में शामिल होने का। इसी तरह सोसाइटी के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट होता है। किसी जनरल ब्लॉक में 50% हो सकता है, जो ओवरसीज ब्लॉक है उसमें 90% हो। जैसा कि ब्लू वर्ड सिटी में आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्लू वर्ड सिटी के जो जनरल ब्लॉक है उसमें 90% आप पे करते हैं तो तब आप बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं, और जो ओवरसीज ब्लॉक है उसमें आप 50% पे करते हैं तो आप बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। तो ये जी बेल्टिंग में शामिल होने का प्रोसीजर है। और जो बेल्टिंग होती कब है, बेल्टिंग भी जो बेल्टिंग होने का है वो भी हर सोसाइटी में अलग अलग उनका अपना प्रोसीजर होता है। उनके अपने जो है वो सोसाइटी अपने हिसाब से अनाउंसमेंट करती है, वो कभी भी कर सकती है। वो हो सकता है साल में दो दफ़ा अनाउंसमेंट कर दे बेल्टिंग की, 2 दफ़ा बेल्टिंग कर लें, हो सकता है साल में 1 दफ़ा बेल्टिंग करें। तो ये हर सोसाइटी का अपना अपना प्रोसीजर होता है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है। ये जी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी के हवाले से जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन हो वो हम आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं, क्योंकि बहुत सारे वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए जी हम अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपके बजट के हिसाब से आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन बताएंगे और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।